नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन जो हैं वो कब और कहाँ हुए, उनके अध्यक्ष कौन थे और मेजर विशेषताएं क्या थी इस अधिवेशन की, इन सभी से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष एवं उनकी विशेषताओं से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और भारतीय कांग्रेस के बारे में इसमें हम पूरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखेंगे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। @DATA परीक्षा चिंतन या परीक्षा चिंतन आप यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारा परीक्षा चिंतन टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ और सभी मटेरियल्स जो हैं वो करंट अफेयर्स ये सभी जो हैं वो आपको टेलीग्राम में मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। पहले एक नज़र में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो एओ ह्यूम थे, तो ये आपको याद रखना है। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। एओ ह्यूम जो थे ये इसके संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो व्योमोश चंद्र बनर्जी जो है वो प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये सभी आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष व्योमोश चंद्र बनर्जी और इसके संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे। ये आपको याद रखना। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। और उस समय अध्यक्ष जो थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है 1887 ईस्वी का तीसरा अधिवेशन, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 1887 ईस्वी का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये जो है मद्रास में हुआ था। ये किस लिए फेमस था, ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है 2019 के। आप यूपी टेट के 2019 क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में मद्रास में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है 1888 महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे रिलेटेड जो है पूछा जाता है। 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले जो हैं वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये आपको याद रखना है। जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में, ये कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी या मुस्लिम अध्यक्ष कह सकते हैं बने थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है 12वां अधिवेशन, जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, 1896 ईस्वी में रहीमतुल्ला सयानी के शासनकाल में हुआ था। ये 12वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो हुआ था वो पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। तो 1896 ईस्वी में जो है पहली बार वंदे मातरम जो है वो भारत में गाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। भारत में प्रथम बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में रहीमतुल्ला सयानी के अध्यक्षता में। और ये अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1896 में थी। ये सभी जो है आपको तथ्य याद रखना है। इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बाद 22वां जो है वो पूछा जाता है। 22वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो 22वां जो है वो 1906 ईस्वी में हुआ था। और ये आपके कलकत्ता में ये भी हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो हुआ था इसी समय हुआ था, बंगाल विभाजन 1905-1906। तो ये दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 22वां कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है 1906 ईस्वी में किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और दादा भाई नौरोजी के शासनकाल में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है 23वां 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में ये अधिवेशन जो है वो सूरत में हुआ था। और इसके
अध्यक्ष जो थे डॉक्टर रास बिहारी वाजपेयी, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है वो इसी समय हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। गर्म दल एवं नरम दल, दो दलों में इनका जो है विभाजन हो गया था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है 24वां 1908 ईस्वी में हुआ था। ये 1908 ईस्वी में हुआ था। तो इसका PDF पिक जो है हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम डीपली एक वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है जो 24वां रासबिहारी घोष के कांग्रेस का संविधान निर्माण जो है वो इस में विशेषता थी। पहली बार जनगण मन अधिनायक जो है वो कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण जो थे इस समय के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और पहली बार जो है जनगण मन कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी में। ये आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1911 ईस्वी में जो है वो प्रथम बार जनगण मन अधिनायक गाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है 33वां 1917 ईस्वी में जो है वो कलकत्ता अधिवेशन, श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो है वो 1918 ईस्वी में हुआ था। उस समय हसन इमाम जो है उसके अध्यक्ष थे। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो 1925 ईस्वी में कानपुर में। तो ये आपको याद रखना है। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और अगर महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो आपके एनी बेसेंट थी 1917 ईस्वी में अधिवेशन के। तो यहाँ पे जो है भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू थी 1925 ईस्वी में। और ये अधिवेशन जो हुआ था वो कानपुर में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। 1924 ईस्वी का अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये बेलागाम में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी जी थे। प्रथम बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, वो बेलाग्राम अधिवेशन 1924 ईस्वी में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आपको याद रखना है 1924 ईस्वी बेलाग्राम, और इसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो पूछा जाता है 1927 ईस्वी का मद्रास अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इस समय जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है वो की गई थी। तो इसके अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है वो कब की गई थी? 1927 मद्रास अधिवेशन में किया गया था। जबकि 1929 लाहौर अधिवेशन में 1929 लाहौर अधिवेशन जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में अध्यक्षता में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है मौलिक अधिकार की मांग जो है कब की गई थी? तो 1931 कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसके अध्यक्ष थे। उस समय जो है भारत मौलिक अधिकार की जो है वो मांग की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। गांव में प्रथम बार अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये फैजपुर अधिवेशन जो 1937 ईस्वी में हुआ था, 91वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये प्रथम बार गांव में जो है वो अधिवेशन हुआ था। इससे पहले जो अधिवेशन हुआ करते थे तो वो शहर में हुआ करते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे 1947 ईस्वी 15 अगस्त 1947 ईस्वी। आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य JB कृपलानी थे। तो ये आपको याद रखना है। पुरुषोत्तम दास जो है 1950 में नासिक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। हरिपुरा एवं त्रिपुरी, ये आपको याद रखना है। हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1938 एवं 1939 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कब की थी और कहाँ किस स्थान पर किया था? तो हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 52वां एवं 53वां 1938-1939 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और निर्विरोध जो है 1939 ईस्वी में उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में देखते हैं। तो प्रथम प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ए है सरोजिनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी है नलिन सेन गुप्ता एंड डी है कादम्बिनी बोस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो राइट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अगर वो यहाँ पे भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में थी। और एनी बेसेंट जो थी वो 1917 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इस में जो है ये 33वां अध्यक्षता अधिवेशन जो है वो कांग्रेस का था 1917 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना 1917 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। सरोजिनी नायडू जो है वो 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नलिन सेन गुप्ता जो है वो कहाँ पे अध्यक्षता की थी? तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन 1933 में अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है वो नलिन सेन गुप्ता ने की थी। तो ये तीनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू होंगी, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की थी? ए है लखनऊ अधिवेशन 1916, बी है कोलकाता अधिवेशन 1920, सी है नागपुर अधिवेशन 1920 एंड डी है गया अधिवेशन 1922। इसमें चारों ऑप्शन में से जो किस अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में वीर राघवाचारी ने अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ए जो दिए गए लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी जो है वो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी जो है अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय जो है वो मुस्लिम लीग समझौता जो हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग अधिवेशन का समझौता जो है वो हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कोलकाता अधिवेशन 1920, तो ये इसकी जो है अध्यक्षता वो लाला लाजपत राय ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। कोलकाता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। गया अधिवेशन 1922 जो है देशबंधु चित्तरंजन दास थी। ये 1922 ईस्वी में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। इसमें से जो बच रहा है सी ऑप्शन दिया गया है नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जो है वो वीर राघवाचारी ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। कांग्रेस संविधान में जो है वो परिवर्तन हुआ था इस समय। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसीलिए पूछा जाता है। भारतीय कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता जो है वीर राघवाचारी ने की थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए है महात्मा गांधी, बी है सी राजा गोपालचारी, सी है आचार्य कृपलानी एंड डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसमें प्रश्न में जो ऑप्शन में ए ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी ने ही कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद निम्नलिखित में से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। उसके बाद जो भारत स्वतंत्र हो गया तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो सुझाव दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ाती रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है लॉर्ड मिंटो एंड डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसमें में से किस वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ाती हुई रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इसमें जो है लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने ये कहा था कथन कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ाती रही है और इसमें मेरी जो है शांतिपूर्ण समाप्ति में जो है मैं सहयोग करूंगा। तो ये कथन जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ाती रही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? मौलिक अधिकार की बात की जा रही है, तो इसको हमने ऊपर बताया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता अधिवेशन 1906, बी है लाहौर अधिवेशन 1929, सी है कराची अधिवेशन 1931 एंड डी है दिल्ली अधिवेशन 1923 ईस्वी।
तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय मौलिक अधिकारों की जो है वो मांग की गई थी इस अधिवेशन में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस की हुई थी, तो 1931 कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ए है बनारस अधिवेशन 1905, बी है कोलकाता अधिवेशन 1906, सी है सूरत अधिवेशन 1907 एंड डी है लखनऊ अधिवेशन 1916। तो प्रश्न संख्या 6 में जो है वो राइट आंसर ए डी होगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और इन्होंने जो अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन भी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक की अभिव्यक्ति थी, ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो अंबिकाचरण इसके अध्यक्ष थे, और बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना गया था, बाकी इन्होंने सदस्य के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे। ए है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है लॉर्ड लिटन एंड डी है लॉर्ड रिफन। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे, और अध्यक्ष प्रथम जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये चारों तथ्य आपको याद रखना है। इनका शासनकाल जो था 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा लॉर्ड डफरिन का। तो इन्हीं के शासनकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो स्थापना हुई थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ए है एनी बेसेंट, बी है ए.ओ. ह्यूम, सी है अल्फ्रेड वेब एंड डी है जॉर्ज यूले। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो डी होगा। जॉर्ज यूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो हैं वो थे, और ये जो अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले ने की थी। प्रथम यूरोपीय या अंग्रेजी अध्यक्ष कहेंगे, भारतीय गैर भारतीय जो है प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो जॉर्ज यूले बने थे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। ए मोतीलाल नेहरू, बी है लाला लाजपत राय, सी है बाल गंगाधर तिलक एंड डी है सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है वो सी बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा गया है, ये याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मिलान करें। ए है सूरत अधिवेशन 1907, बी है लखनऊ अधिवेशन 1916, सी है कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी एंड डी है कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी। इसमें आपको मैच करना है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो सूरत अधिवेशन 1907 जो है वो रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आपका हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी, तो ये जो है ए.सी. मजूमदार जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आपको याद रखना है। कोलकाता अधिवेशन 1896 जो है प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 ईस्वी में रहमतुल्लाह सयानी के शासनकाल में। और कोलकाता अधिवेशन 1911 जो है ये विशन नारायण दत्त के शासन अध्यक्षता में हुई थी, और ये प्रथम बार जो है राष्ट्रीय गान जो है वो गाया गया था। तो ये प्रथम बार जो है वंदे मातरम जो है वो रहमतुल्लाह सयानी के शासनकाल में अध्यक्षता में गाया गया था 1896 ईस्वी में। और कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में जो है विशन नारायण दत्त के शासन अध्यक्षता में जो है वो राष्ट्रीय गीत जो है वो गाया गया था। तो ये आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा सकता है। तो सूरत अधिवेशन जो है आपका राष्ट्र बिहारी घोष 1907 ईस्वी में, लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 एस मजूमदार, कोलकाता अधिवेशन 1896 रहमतुल्लाह सयानी, कोलकाता अधिवेशन 1911 विशन नारायण दत्त।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? ए है विपिन चंद्र पाल, बी है बीजी तिलक, सी है लाला लाजपत राय एंड डी है जी के गोखले। तो प्रश्न संख्या 11 में जो प्रश्न पूछा गया है इसमें में से उग्र राष्ट्रवादी गरम दल के नेता कौन नहीं थे? तो इसमें में से डी ऑप्शन जो दिए गए हैं जी के गोखले जो है वो गरम दल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है दो गुटों में बट गया था, गरम दल एवं नरम दल। तो गरम दल के नेता जो है वो जी के गोखले नहीं थे। जी के गोखले जो है वो गांधी जी के गुरु थे। तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। बिपिन चंद्र पाल जो है, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, लाल पाल जो है, ये तीनों उग्रवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ए है बीसी पाल ने, बी है तिलक ने, सी है अरविंद घोष ने एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 12 में जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है अब्दुल कलाम आजाद, सी है गोपाल कृष्ण गोखले एंड डी है दादा भाई नौरोजी। जिसमें से राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अबुल कलाम आजाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष थे। 1940 से लेकर 1945 ईस्वी तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, नीचे दिए गए व्यक्तियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तिथि के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करें। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो आपका 14 में वो डी हो जाएगा। महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। 1925 ईस्वी में जो है आपके तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी प्रथम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो है 1 4 2 3 ये जो होगा राइट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है 1 4 2 3 महात्मा गांधी, इसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। तो ये कथन जो दिए गए गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। तो ये भी जो कथन दिए गए सत्य है। तो इसमें में से बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 2 और 3 कथन जो दिए गए हैं राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, हरिपुरा एवं त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है मोतीलाल नेहरू एंड डी है लाला लाजपत राय। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो भी होगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे हरिपुरा एवं त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1938 एवं 1939 ईस्वी में। तो ये दोनों बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 17, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए है अबुल कलाम आजाद, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जेबी कृपलानी एंड डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें राइट आंसर जो है वो सी है। जेबी कृपलानी जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो जेबी कृपलानी थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18, किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता, आर.सी. मजूमदार, सी है सैयद सैयद अहमद खान एंड डी है लॉर्ड डॉफरिन। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो ए है। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए है बेलगाम, बी है फैजपुर, सी है हरिपुरा एंड डी है त्रिपुरी। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी है। फैजपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बार अधिवेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 20, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ए है लखनऊ अधिवेशन 1916, बी है कोलकाता अधिवेशन 1906 एंड सी है लाहौर अधिवेशन 1929, डी है गया अधिवेशन 1922। तो 20 में जो राइट आंसर है वो सी है। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज जो है वो मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते हैं उसको इस वीडियो में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। वीडियो पसंद आए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।